बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिच हाइकिंग अक्रॉस दी सहारा सेकंड हीरो हम पढ़ रहे हैं और यहाँ तक जहाँ डेट लगी है यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बेलिंगरनन अरेंज्ड, बेलिंगरनन ने इंतज़ाम किया फॉर वन ऑफ हिज मोस्ट एजुकेटेड पीपल्स, अपने एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, पीपल्स का मतलब होता है शागिर्द, स्टूडेंट का। अ यंग तौरैग, एक नौजवान तौरैग, नोबल नेम्ड बौबकर, जिसका नाम बौबकर था, टू एक्ट एज गाइड, के जो काम करेगा गाइड का, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, पहले चंद रोज़ तक, ऑफ द 1280 किलोमीटर जर्नी, 1280 किलोमीटर सफ़र का, फ्रॉम तमनराज टू टम्बकटू, तमनराज टू टम्बकटू से जो टम्बकटू तक जो 1280 किलोमीटर का सफ़र है उसमें से पहले चंद रोज़ तक ये क्रिस्टोफर की रहनुमाई करेगा। द स्टार्ट वॉज मेड एट डॉन, ये स्टार्ट सुबह के वक़्त लिया गया, यानी कि सफ़र सुबह के वक़्त शुरू किया गया। डॉन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। बौबकर एंड क्रिस्टोफर एक्ट ईच, बौबकर और क्रिस्टोफर दोनों ऑन ए कैमल, अपने अपने ऊँट पर थे, विद अ थर्ड कैरिंग क्रिस्टोफर सप्लाइज, और एक तीसरा ऊँट था जिस पर क्रिस्टोफर की सप्लाइज थी। सप्लाइज का मतलब सामान। It would probably be 2 or 3 weeks before the next village was reached. अगले गांव पहुंचने से पहले 2 या 3 हफ्ते का सफ़र था। सो इट वाज एसेंशियल फॉर हिम, लिहाजा ये उसके लिए ज़रूरी था, टू टेक इनफ फूड एंड ड्रिंक, कि वो काफ़ी ज़्यादा खुराक और पानी ले जाए, टू लास्ट दैट टाइम, जो इस वक्त तक उसके साथ रहे। आउट इन द बर्निंग डेजर्ट, बाहर जलते हुए सहरा में, देर आर नो विलेजेस टू टर्न टू, कोई गांव नहीं है जिनकी तरफ मुड़ा जा सके। इफ़ फूड रन्स शॉर्ट, अगर खाना ख़त्म हो जाए। रन शॉर्ट का मतलब है ख़त्म हो जाना, यानी सहरा में कोई गांव नहीं है जिनकी तरफ मुड़ा जा सके खाना ख़त्म होने की सूरत में, इसलिए उसने काफ़ी ज़्यादा खाना और पानी अपने साथ ले लिया था। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस स्टेज, सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक मरहला ऑफ द जर्नी, सफ़र का, नाउ हैड टू बी एंड्योर्ड, अब एंड्योर करना था। एंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना, बियर, टॉलरेट। इट बिगेन, ये शुरू हुआ, व्हेन क्रिस्टोफर वाज हैंडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ ए बिग कारवान, जब एक बड़े काफ़िले के लीडर ने क्रिस्टोफर को हैंड ओवर कर दिया, हवाले कर दिया, टू अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटे ग्रुप के, हु वर विलिंग टू गो टू किडाल, जो कि किडाल की तरफ जाने के लिए तैयार थे। अबाउट 560 किलोमीटर्स फ्राम टम्बकटू, जो कि टम्बकटू से तकरीबन 560 किलोमीटर दूर था। द लिटिल पार्टी, टू तौरैग, ये छोटी सी पार्टी जिसमें दो तौरैग थे, स्लेव ए गुलाम था, एंड क्रिस्टोफर बिगैन, उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, बाय सेटिंग आउट, रवाना होकर, टू फाइंड अ वेल, एक कुआं तलाश करने के लिए, विच वाज ऑन देयर रोड, जो उनके रास्ते पर था, इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर वाटर बैग्स, रिप्लेनिश का मतलब रीफिल, अपने वाटर बैग्स को दोबारा भरने के लिए, रिफ़िल करने के लिए। दे रीच्ड इट एट लास्ट, आखिरकार वो उस कुएँ पर पहुँच गया, एंड इट वाज बोन ड्राई, और ये बिल्कुल खुश्क था, कुआं बिल्कुल खुश्क था। देर वाज ओनली 1 टिन ऑफ फूड लेफ्ट, खाने का सिर्फ एक टिन यानी एक डिब्बा बचा था, इन क्रिस्टोफर्स पैक, क्रिस्टोफर के सामान में, एंड द 4 ऑफ देम शेयर्ड द बीन्स, और उन चारों ने शेयर की वो फलियाँ, या लोबिया भी कहते हैं इसको, इट कंटेंड, जो उसके अंदर था। हिज गाइड्स कैरिड नो फूड एट ऑल, उसके गाइड्स के पास बिल्कुल कोई खुराक ना थी, एंड वेरी लिटिल वाटर, और ना होने के बराबर पानी था। बाय द टाइम डार्कनेस केम, जब अंधेरा छाया, क्रिस्टोफर वाटर सप्लाई वाज डाउन टू 1 लीटर, तो क्रिस्टोफर के पास जो पानी था वो कम होकर सिर्फ 1 लीटर रह गया। एट दिस पॉइंट, इस मौके पर 20 लार्ज वल्चर्स, 20 बड़े बड़े गिद्ध,
ये गिद्ध एक बहुत बड़ा परिंदा होता है जो कि लाशों को खाता है। वर डिस्कवर्ड, वहाँ पर डिस्कवर हुए यानी नज़र आए, दिखाई दिए। एंड दी स्टूड वॉचिंग द ट्रैवलर, और ये खड़े होकर मुसाफिरों को देखते रहे विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। मेकिंग अप देयर माइंड्स, अपना माइंड बनाते हुए। वेदर दे वांटेड वाइट और डार्क मीट, के वो स्याह गोश्त खाएंगे या सफ़ेद। फॉर द मील, खाने में। देवर श्योर, क्योंकि उन्हें यकीन था। दे वुड सून बी ईटिंग, बी ईटिंग है यहाँ पे, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो जल्द ही खा रहे होंगे। ठीक है, वाइट मील और वाइट मीट और ब्लैक मीट से मुराद है वाइट मीट, चूँकि वो अमरीकी था क्रिस्टोफर, इसलिए वो वाइट था, और बाकी जो तोरैक थे वो स्याह थे। तो इसलिए वो कहता है कि वल्चर हमें इस तरह से देख रहे थे कि खाने में स्याह गोश्त खाएंगे या सफ़ेद गोश्त। द वल्चर वर टू बी डिसअपॉइंटेड, वल्चर्स को डिसअपॉइंटेड, मायूस होना पड़ा। द फोर मैन वेंट टू स्लीप अर्ली, वो चारों लोग जल्दी सो गए। ए डेजर्ट कस्टम, ये एक सहराई रिवाज है। वैन ट्रैवलर्स आर हंग्री और थर्स्टी, जब मुसाफिर भूखे या प्यासे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वर स्टिल अलाइव, अगली सुबह वो जिंदा थे। दे हैड जस्ट इन, यानी अगर भूखे प्यासे हों तो सहरा में जल्दी सो जाते हैं मुसाफिर। दे हैड जस्ट इनफ वाटर लेफ्ट, उनके पास बस इतना पानी बचा था। टू मेक वन कप ऑफ टी ईच, के हर एक के लिए एक कप चाय का बन जाए। एंड देन सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट वाटर होल, और फिर वो सेट ऑफ रवाना हो गए अगले कुएं की तरफ। अबाउट 5 आवर्स डिस्टेंट, जो वहाँ से 5 घंटे के फासले पर था। वैन दे रीच्ड इट, जब वो उस कुएं पर पहुँचे। जस्ट बिफोर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, उस वक़्त दिन के गर्म तरीन हिस्से से कुछ अर्सा पहले की बात है। दे फाउंड, तो उन्होंने पाया। दैट दिस टू लाइक द प्रीवियस होल, कि ये कुआं भी पिछले कुएं की तरह वॉज कम्प्लीटली ड्राई, मुकम्मल तौर पर खुश्क था। द नेक्स्ट वाटर होल वॉज 2 days अवे, इससे अगला जो वाटर होल था वो 2 दिन की मुसाफत पर था। एंड द ट्रैवलर्स नाउ हैड नाइदर फूड नॉर वाटर, और अब मुसाफिरों के पास ना तो खुराक थी और ना ही पानी था। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, मुस्तकबिल बड़ा खौफनाक दिखाई दे रहा था। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, मुस्तकबिल बड़ा ग्रिम, खौफनाक, होपलेस दिखाई दे रहा था। देयर वाज जस्ट वन चांस ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइव करने का, जिंदा रहने का बस उनके पास एक ही चांस था, एक मौका था। वन ऑफ द 6 कैमल्स कुड बी किल्ड, 6 में से एक ऊँट को किल किया जा सकता था। द डिसीजन वॉज मेड, फैसला कर लिया गया। क्रिस्टोफर बीइंग आस्क्ड टू पे हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट, क्रिस्टोफर को कहा गया कि वो उस ऊँट की कीमत में अपना हिस्सा डाले। टू विच ही विलिंगली अग्रीड, जिस पर वो खुशी खुशी राज़ी हो गया। स्ट्रेंजली इनफ, और बहुत ही स्ट्रेंज अंदाज में, अजीब अंदाज में। एज सुन एज कैमल वॉज पिक्ड, एक ऊँट को चुना गया। फॉर द स्लॉटर, ज़िबा करने के लिए। स्लॉटर का मतलब ज़िबा करना, बुचर। इट सीम टू नो, तो ऐसा लग रहा था। व्हाट वाज टू हैपन, कि जैसे उसे पता चल गया हो कि क्या होने वाला था। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और उसने अपनी पूरी आवाज़ के साथ स्क्रीमिंग, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वैन द विक्टम वॉज किल्ड, जब विक्टम को ज़िबा कर लिया गया। विक्टम कौन था? ऊँट। जब उस शिकार को ज़िबा कर लिया गया। द लिक्विड इन इट्स स्टमक, तो उसके लिक्विड जो मिला उसके स्टमक में से। वॉज कॉट इन अ वाटर बैग बाय द स्लेव, उसे एक ग़ुलाम ने वाटर बैग में, यानी पानी वाले बैग में, जिसको मश्क कहते हैं, उसमें जमा कर लिया। इट वुड बी हार्ड टू थिंक ऑफ, और ये सोचना मुश्किल होगा। लेस एपेटाइजिंग ड्रिंक, इससे ज़्यादा बदमज़ा ड्रिंक के बारे में। लेस एपेटाइजिंग का मतलब बदमज़ा, बिटर, डिसटेस्टफुल। दैन द ग्रीनिश फ्लूइड, जितना कि वो सब्जी माइल फ्लूइड था। लाइक थिन ब्लड, पतले खून की तरह। प्रोड्यूस्ड फ्राम दिस सोर्स, जो इस तरह से हासिल किया गया था। इवन द तोरैग्स मेड फेसेस, हता के जो तोरैग थे उन्होंने भी मुंह बनाए। एज दे ड्रैंक इट, जब उन्होंने इसको पिया। क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट, क्रिस्टोफर इसको टैकल ना कर सका। टैकल का मतलब होता है सामना करना, बर्दाश्त करना।
पास्ट दो ही वाज, पास्ट का मतलब थर्स्टी, अगरचे वो इंतहाई प्यासा था, अनटिल ही हैड बॉयल्ड इट, जब तक उसने उसे बॉयल ना कर लिया, एंड इवन देन फिर भी ही हैड टू होल्ड हिज नोज, उसे अपनी नाक पकड़ना पड़ी, वाइल ही ड्रैंक इट, जब उसने इसको पिया, समहाउ किसी न किसी तरह ही गॉट इट डाउन, उसने इसको नीचे उतार लिया, टुगेदर विद द कैमल्स फ्लैश, फ्लैश का मतलब है मीट, गोश्त, द अनएपेटाइजिंग लिक्विड, उस कैमल के गोश्त के साथ इस बदमज़ा लिक्विड ने केप्ट दैम गोइंग फॉर अनदर 2 days, उन्हें मज़ीद 2 दिन सफ़र करने के काबिल बना दिया। ठीक है जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर, सबसे ज़्यादा नुमाया खसूसियत क्या थी, ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम्ड गार्दिया, सहराई शहर गार्दिया की। हाउ डिड चिल्ड्रन लुक लाइक इन गार्दिया, गार्दिया में बच्चे किस तरह के दिखाई देते थे। गार्दिया वाज अ डेजर्ट सिटी विद न्यूमरस एंड स्टिकियर फ्लाइज, ये एक सहराई शहर था जिसमें बहुत ज़्यादा और चिपकने वाली मक्खियाँ थीं। दे फॉलोड द फूड टू द माउथ, वो मुंह तक खाने के पीछे जाती, एंड रिमेंड स्टक, और चिपकी रहती थी, ऑन द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कॉन्स्टेंटली, बच्चों के चेहरों पर कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर। द चिल्ड्रन लुक्ड एज इफ़ वेयरिंग आ मास्क ऑफ फ्लाइज, बच्चे ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने मास्क पहन रखा हो मक्खियों का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक, किस तरह से वो हैवी ट्रक चलाने में कामयाब हुए। इन द ट्रैकलेस डेजर्ट, बेरास्ता सहरा में, विद इट्स सॉफ्ट सैंड, उसकी नरम रेत पर। द ट्रक कुड नॉट मूव ऑन द सॉफ्ट सैंड, ट्रक मूव नहीं कर सकता था नरम रेत पर। दे स्प्रेड आयरन स्ट्रिप्स, वो लोहे की पट्टियाँ बिछाते थे, टू मेक अ रनवे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर द व्हील्स टू मूव ऑन, ताकि पहिए आगे बढ़ सकें। वैन द ट्रक रीच द हार्डर सरफेस, जब ट्रक सख्त जगह पर पहुंचता, दे कलेक्टेड द स्ट्रिप्स, तो वो पट्टियाँ जमा करते हैं, एंड पुट दैम बैक इन द ट्रक, और उन्हें वापस ट्रक में डाल देते। व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर, ट्रक के ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को क्या बताया, अबाउट 3 इंग्लिशमैन, 3 अंग्रेज़ों के बारे में, हु हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट, जिन्होंने सहरा को पार करने की कोशिश की थी। हैंट आउट टोल्ड द स्टोरी ऑफ 3 इंग्लिशमैन, हैंट आउट ने 3 अंग्रेज़ों की कहानी सुनाई, हुज कार गॉट स्टक, जिनकी कार फंस गई थी, इनटू अ ड्यून, रेत के टीले में। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने कोशिश की पीने की, वाटर फ्रॉम द रेडिएटर, कार के रेडिएटर का पानी, एंड इवन द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस, और हता कि उन्होंने तेल भी पीने की कोशिश की कार के क्रैंक केस में से। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, देयर बॉडीज़ वर फाउंड ड्राइड अप लाइक लीव्स, उनकी लाशें मिली खुश्क पत्तों की तरह। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब ईडियम पढ़ते हैं। 45 ईडियम्स हमने पहले कर लिए थे, और आपके ग्रैंड टेस्ट में 60 शामिल हैं, तो इन 3 days में हम 60 ईडियम भी कंप्लीट करेंगे। 5 ईडियम्स रोज़ पढ़ा करेंगे। ए पार्ट एंड पार्सल 46 है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है लाजमी हिस्सा। गेम्स हैव नाउ बिकम, अब खेलें बन चुकी हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, तालीम का लाजमी हिस्सा। टू ऐड फ्यूल टू फायर, जल्दी पर तेल छिड़कना। द यूनियन लीडर एडेड फ्यूल टू फायर, यूनियन लीडर ने जल्दी पर तेल छिड़का, बाय ही स्पीच, अपनी तकरीर से, एंड द वर्कर्स, और मज़दूर, वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए। 48 है, आ स्टोन्स थ्रो, करीब ही होना। आई नेवर अराइव लेट, मैं कभी लेट नहीं पहुंचता, बिकॉज माई कॉलेज इज़ आ स्टोन्स थ्रो फ्राम माई होम, क्योंकि मेरा कॉलेज मेरे घर से करीब ही है। ए बर्ड ऑफ पैसेज, एक जगह ना टिकने वाला आदमी। यू कैन नॉट फाइंड हिम, तुम उसे तलाश नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैसेज, वो एक जगह टिकने वाला नहीं है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एक छुपी हुई रहमत। लर्निंग इंग्लिश प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर चर्चिल, इंग्लिश सीखना चर्चिल के लिए एक छुपी हुई रहमत साबित हुआ। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।